आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा पर निबंध। निबंध किस प्रकार लिखना है दहेज प्रथा पर, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि दहेज प्रथा का निबंध उन्हें भी समझ में आ सके और आने वाले एग्जाम, कॉम्पिटिशन का एग्जाम, जो भी एग्जाम है, ऑल एग्जाम है, उनमें इस निबंध का काम आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दहेज प्रथा पर निबंध है, उसकी क्या होनी चाहिए रूपरेखा। तो पहले होगी प्रस्तावना, फिर दहेज प्रथा का इतिहास, फिर दहेज प्रथा के कानून, फिर लिखना होगा दहेज निषेध अधिनियम 1961, फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, फिर दहेज प्रथा का निवारण, और इसके बाद में आपको लिखना है उपसंहार। इसके जो इस प्रकार का ढांचा बनाना है और इस प्रकार वर्णन इसके अनुसार करना है। तो किस प्रकार करेंगे वर्णन, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना। भारत में शादियां हमेशा से एक खर्चीला और कष्टकर सामाजिक रोती मानी जाती है या रीति मानी जाती है। इसमें आकर्षण, सजावट, शानदार भोजन, प्रकाश व्यवस्था, बहुमूल्य उपहार आदि कीमती वस्तुएं शामिल रहते हैं। दूल्हे का परिवार बहुत खुश रहता है। वे दुल्हन और लाखों रुपए के उपहार के साथ घर लाते हैं। वे उनके पीछे दुल्हन के संचित परिवार को छोड़ जाते हैं। यही आधुनिक भारतीय शादी है। शादी में दिए जाने वाले सभी उपहार दहेज की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार का दहेज प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। दहेज प्रथा का क्या है इतिहास। पहले से समय में माता पिता अपनी पुत्रियों की शादी में जरूरत घरेलू चीजें दिया करते थे। कई परिवार को सोना चांदी भी देते थे। वही उसके भविष्य में सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जाता था। ये सब उनके अपने स्तर के अनुसार किया जाता है, परंतु धीरे धीरे ये एक रिवाज हो गया। अब दूल्हे का परिवार जो मांगता है उन्हें दुल्हन के परिवार को देना पड़ता है, चाहे उसको उसके लिए किसी को कर्जा लेना पड़ जाए या अपना घर गिरवी रखना पड़ जाए। उन्हें किसी भी हाल में उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें इसमें उधार धन या कर्ज का सहारा लेने पर मजबूर कर देता है। दहेज प्रथा कानून। दहेज प्रणाली भारतीय समाज में सबसे क्रूरता सामाजिक प्रणालियों में से एक है। इसके कई तरह के मुद्दे और कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को लावारिस छोड़ना, लड़की के परिवार से वित्तीय समस्या, पैसे कमाने के लिए अनुसूचित साधनों का प्रयोग करना, बहू का भावात्मक और शारीरिक शोषण आदि सामाजिक पाप को जन्म दिया है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अपराध बताते हुए कानून भी बनाया है। या इस कानून का विस्तृत रूप से नजर डालेंगे और उनकी गंभीरता को भी समझेंगे। चलिए पहला यहाँ पर है दहेज निषेध अधिनियम 1961 का कानून क्या बताता है। दहेज की बढ़ती समस्या को देख और दहेज के खिलाफ रोकथाम करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से दहेज देने या लेने की निगरानी करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था लागू की गई है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना या देने की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा कम से कम 5 वर्ष का कारावास, 20,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना या दहेज राशि पर आधारित शामिल है। दहेज की मांग दंडनीय है। दहेज का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग के रूप में करता है तो 6 महीने का कारावास, 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या कहता है। देश में बढ़ती घरेलू हिंसा को देखते हुए तथा महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। देश में कई परिवार ऐसे हैं जहां महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। महिलाओं के साथ अपने ससुराल वालों को ही दहेज की मांग को पूरा करने के लिए भावात्मक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। यह महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है और घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ने को सिखाता है। शारीरिक, भावात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन सहित सभी प्रकार के दुरुपयोग इस कानून के तहत दंडनीय है। अब दहेज प्रथा पर निवारण के बारे में चलिए अब जानते हैं।
सरकार द्वारा बुलाए गए सख्त कानूनों के बावजूद दहेज प्रथा की अभी भी समाज में एक मजबूत पकड़ है और आए दिन कई महिलाओं इसका शिकार हो रहे हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए देश के हर व्यक्ति को अपना सोच बदलना होगा। हर व्यक्ति को उसके खिलाफ लड़ने के लिए महिला को जागरूक करना होगा। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा इसके खिलाफ लोगों के अंदर जागरूक लाने के लिए यहाँ पर कुछ समाधान दिए गए हैं, जिसे सभी गंभीरता से पढ़ें और उसे अमल करें। उचित शिक्षा, दहेज प्रथा, जाति भेदभाव और बाल श्रम जैसे सामाजिक प्रथाओं के लिए शिक्षा का अभाव मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। देश में शिक्षा की कमी के होने के कारण आज देश में दहेज प्रथा जैसे क्रूरता सामाजिक प्रथाओं को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को ऐसा विश्वास प्रणालियों में से छुटकारा पाने के लिए तार्किक और उचित सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे प्रथाओं को समाप्त हो सके। महिला सशक्तिकरण का टॉपिक फिर लिखना है। फिर आपको इसमें लिखना है वर्णन। अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित दूल्हे की तलाश में बेटी के शादी में अपनी सारी बचत का निवेश करने के बजाय लोगों को अपनी बेटी में शिक्षा पर पैसे खर्च करना चाहिए। उन्हें स्वयं खुद पर निर्भर करना चाहिए। अगर कोई महिला शादी से पहले काम करती है और उसे आगे भी काम करने की इच्छा है, तो उसे वो अपने विवाह के बाद भी काम करना जारी रखना चाहिए और ससुराल वालों की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के प्रति झुकने के बजाय अपने कार्यों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों और वे किसी तरह से खुद का दुरुपयोग के बचने के लिए इसका उपयोग कर सकता है से अवगत कराया जाना चाहिए। बात करते हैं लैंगिक समानता। हमारे समाज में मूल रूप से मौजूद लिंग असमानता दहेज प्रणाली के मुख्य कारणों में से एक है। बच्चों को बाल उम्र में ही लैंगिक समानता के बारे में सिखाना चाहिए। बहुत कम उम्र से बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि दोनों पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार हैं और कोई भी एक दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। युवाओं को दहेज प्रथाओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता से ये कहना चाहिए कि वे दहेज स्वीकार नहीं करें। बात करेंगे उपहार पर। अंतिम टॉपिक है, अभिभावकों को समझाना चाहिए कि दहेज के लिए धन बचाने के बजाय उन्हें लड़कियों को शिक्षित कराने के लिए खर्च करना चाहिए। माता पिता को उन्हें वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाना चाहिए, यानी स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर। ठीक है। दहेज मांगना या दहेज लेना दोनों ही भारत के गैर कानूनी या दंडनीय अपराध हैं। इसलिए ऐसा किसी के मामले के विरुद्ध शिकायत की जानी चाहिए। योजनाओं को दहेज प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता से ये भी कहना चाहिए कि वे दहेज स्वीकार नहीं करें, क्योंकि शादी आपसी संबंध होते हैं। दोनों परिवारों को मिलाकर साझा खर्च करना चाहिए, तभी सुखद विवाह सुरक्षित समाज हो पाएगा। देश से दहेज प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो पाएगा। और इस प्रकार ही दहेज प्रथा पर आज का निबंध यही समाप्त होता है। इस प्रकार मूल ढांचे के साथ विवरण के रूप में आपको निबंध लिखना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। सभी निबंध हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो इस निबंध की वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें।